नएपुरवा की मजेदार कहानी ओपन माउथ स्माइल। एक समय की बात है, गांव नएपुरवा में 3 जिगरी दोस्त रहते थे, भूपनारायण, दीपक और विनय। तीनों सुबह सुबह मैदान जाने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़े। मौसम बड़ा सुहाना था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और पेड़ों पर चिड़िया चहचहा रही थी। रास्ते में दीपक बोला, भाई लोग, पहले धर्मवीर की दुकान चलते हैं, बिना आशिकी खाए मैदान का मजा नहीं आता। दीपक तुरंत दुकान पर पहुंचा और बोला, धर्मवीर भाई, 10 रुपए की आशिकी दे दो, लौटते समय पैसा दे देंगे। इतने में विनय छाती फुलाकर बोला, अरे पैसा की चिंता मत करो, हम दे देंगे। धर्मवीर हंसते हुए बोला, तुम लोग हर बार यही बोलते हो। तीनों हंसते हंसते आगे बढ़ गए। रास्ते में थाने के नीचे मंदिर पड़ा। सुबह का शांत माहौल देखकर सबने हाथ जोड़ लिया और फिर जंगल की तरफ निकल पड़े। तभी पीछे से आवाज आई, अरे भाई रुको, हम भी चलेंगे। मुड़कर देखा तो प्रदीप दौड़ता हुआ आ रहा था। सब बोले, आजा भाई, आज पूरा गैंग तैयार है। मैदान से लौटते समय उन्होंने देखा कि पानी का ट्यूबवेल चल रहा है और लाइट भी थी। बस फिर क्या था, सबने कपड़े उतारे और धड़ाम से पानी में कूद पड़े। भूपनारायण चिल्लाया, अरे भाई, मजा आ गया। तभी अचानक लाइट चली गई, चारों तरफ अंधेरा। इतने में विनय जोर से चिल्लाया, अरे बचाओ, हमारा कच्छा गायब हो गया। तेज हवा चली थी और विनय का कच्छा हवा में उड़ चुका था। दीपक और प्रदीप हंसते हंसते जमीन पर लौटने लगे। प्रदीप बोला, विनय भाई, अब गांव कैसे जाओगे? विनय पानी में बैठकर बोला, पहले कच्छा खोजो, फिर मजाक करना। इतने में सामने से भूपनारायण के बप्पा आते दिखाई दिए। उन्होंने दूर से आवाज लगाई, अरे तुम लोग यहाँ नहा रहे हो? जल्दी घर आओ, गुलहरिया में दावत खाने जाना है। सब जल्दी जल्दी कपड़ा पहनकर निकल पड़े। शाम हो चुकी थी। दीपक बोला, चलो हमारी बाइक से चलते हैं। लेकिन बाइक पर बैठने को लेकर प्रदीप और विनय में झगड़ा शुरू हो गया। प्रदीप बोला, हम आगे बैठेंगे। विनय बोला, नहीं, हम बैठेंगे। दोनों धक्का मुक्की करने लगे। तभी चर्र की आवाज आई। सब शांत हो गए। दीपक धीरे से बोला, भाई। प्रदीप का कच्छा फिर फट गया। बस फिर क्या था, भूपनारायण, दीप